वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर पॉलिनोमियल के अंतर्गत जो लीनियर इक्वेशन है दोस्तों वहां से आप पेपर उठा के देखेंगे। हमेशा 10 सवाल आपको मिलने हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 सवाल यहाँ से दोस्तों कम से कम 7-8 सवाल किसे मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हम मान के चलते हैं मिनिमम आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। एक छोटा सा वीडियो है, इसका कंसेप्ट समझ के जाइए, निश्चित रूप से पेपर आपका अच्छा होगा। क्योंकि जो लोग पेपर दे के आ रहे हैं PYQ, अगर मेरा हमने 500 शिफ्ट का कराया है तो अगर वह पढ़ के साथ साथ क्या है जो मेरी मॉक टेस्ट हमने डिस्कस कराए हैं वो पढ़ के जाते हैं, निश्चित रूप से आप पेपर अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि जो मेरे अनुभव है, मेरे सिलेक्शन का अनुभव है, मैंने किस प्रकार क्वालिफाई किया है वह सब मैं ट्रिकी कंसेप्ट बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप कम समय बेटर से बेटर कर पाए। आइए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको थ्योरेटिकल भी आना चाहिए। ठीक है, कारण जिस समीकरण युग्म के लेखा चित्र एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ पर युग्म मतलब पेयर के रूप में दो के समीकरण होंगे। अगर मान लीजिए समीकरण कैसे हो सकता है, यहाँ पर देखिए चित्र की बात कर रहा है। देखिए एक चित्र ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर नाम देना चाहते हैं ए क्या होगा बी, और दोस्तों एक क्या हो सकता है ऐसे हो सकता है सी डी। अब देखिए ये दूसरे क्या समांतर है, या दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं। देखिए एक लाइन हमने इधर से खींचा। ठीक है, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर ए बी, दूसरा व्यक्ति क्या है यहाँ पर क्या है सी डी, यहाँ पर क्या है सी डी। दोस्तों ये कह सकते हैं ये एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के ये समांतर है। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है। जब दोस्तों जब दोनों एक पैरेलल हो, क्या एक दूसरे कभी काटेंगी? दोस्तों ये लाइनें कभी, अगर आप लोग कोई व्यक्ति इधर चल रहा है, ये इस लाइन में, ये इस लाइन में चल रहा है, कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी भी एक दूसरे काटेंगे नहीं। तो दोस्तों ऐसी रेखाएं क्या कहते हैं, दोस्तों ऐसी रेखाओं को नोट डाउन करिए। दोस्तों ऐसी रेखाएं क्या कहते हैं, यहाँ पर ये विरोधी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिएगा, कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए जब भी ये समांतर की बात करेगा। ठीक है, तो रेखाएं क्या होंगी, ये विरोधी होंगी। क्यों? क्योंकि ये आपस में कभी भी टच नहीं करेंगी, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अवरोधी कब क्या होगा, जब ये रेखाएं एक दूसरे क्या कर दे, क्रॉस कर दे। देखिए नाम ही अवरोधी, ये रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे क्रॉस करेंगी, तो दोस्तों क्या होगी, अवरोधी रेखाएं होंगी। अर्थात जब ये रेखाएं एक दूसरे के जब काटेंगी नहीं तो दोस्त इसलिए कह सकते हैं नो सोल्यूशन। इस सवाल पूछा जा सकता है इसके भाई कितने हल होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा, नो हल। ठीक है, अगर मान लीजिए अवरोधी होगी तो रेखाएं जानती, दोनों रेखाएं एक दूसरे कट कर रही हैं, इसलिए हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन है, अद्वितीय हल है। ठीक है, और आश्रित की बात करते हैं, जब एक रेखा ए बी दूसरी रेखा जस्ट इसके ऊपर ही आ जाए। ठीक है, वह क्या इस पे ही डिपेंडेंट हो जाए, दोस्तों इसलिए कहते हैं आश्रित, इसके लिए कहते हैं अनंत, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, बस यही कंसेप्ट याद रखिएगा। यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। कहा यदि समीकरण का युग्म अद्वितीय हो, अद्वितीय मतलब क्या है, यहाँ पर एक लाइन इधर गई, दूसरी लाइन काट कर, एक ही लाइन पे एक ही बिंदु पे काटा, यहाँ पर रैखिक समीकरण। तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं, अभी हमने आपको बताया कि जब ये रेखाएं एक दूसरे कट करती हैं, इसे कहा जाता है इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ठीक है, या इसके लिए कहेंगे यूनिक सोल्यूशन है, अद्वितीय है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये कोइंसाइड कब होती है, कोइंसाइड मतलब क्या होती है, क्या आश्रित कब होती है, जब हमने आपको बताया कि एक रेखा है, मान लीजिए एक रेखा जस्ट क्या हो जाए, इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, एक रेखा जस्ट इसके, मान लीजिए हमने एक रेखा बने जस्ट इसके ऊपर खींच दिया। ठीक है, एक रेखा देखिए आपको लोग दिख रहा होगा, ये हल्की हल्की लाइनें, एक रेखा जस्ट इसके ऊपर खींचेंगे तो वो क्या होगी, वो कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, पैरेलल का कंसेप्ट बता दिया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये भी जानते हैं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए कारण जिस निकाय का दोस्त इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, अनगिनत हल हो। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक लाइन, दोस्तों यहाँ पर एक लाइन हमारे पास ए बी है, दूसरी लाइन जस्ट क्या होगी, इसके ऊपर होगी। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं, दो समीकरण जब आपस में बराबर हो। जैसे एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस क्या यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ 2 = 0। ठीक है, एक समीकरण है, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 2x प्लस क्या होगा 2y प्लस 4 = 0। ये देखिए पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, दोनों दोस्त यहाँ पर कह सकते हैं। देखिए
आश्रित है कि नहीं, अगर 2 हटा दिए जाए ये इसके बराबर आ जाएगा नहीं, या ऐसा कर सकते हैं जब दोनों क्या यहाँ पर समीकरण आपस में बराबर हो जाए, आश्रित हो जाए, अर्थात 2 अगर हटा देंगे तो वह क्या इसके ऊपर आश्रित हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। अब जानते हैं एक्स वाई का हम कोई भी मान ले सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई जानते हैं यहाँ पर हम एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, कोई भी हम क्या सेट ऑफ द रियल नंबर ले सकते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसका अनंत हल है। क्या है, यहाँ लिखिए अनंत हल है, अर्थात इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। ठीक है, यहाँ पर जब यूनिक हल होगा तो क्या कहते हैं, रेखाएं क्या होती है यहाँ पर अविरोधी होती हैं। जब क्या विरोधी कब होती हैं, जब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जब रेखाएं क्या होती हैं एक दूसरे क्या करती हैं, कभी काटती नहीं है। तो दोस्तों यही कंसेप्ट आपने आपको डिस्कस कराया। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए, अगर दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। दोस्तों हमने यही आपको डिस्कस कराया, जब यहाँ पर क्या अनंत हल हो, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो दोस्तों बाई ऑप्शन से भी कर सकते। देखिए यहाँ लिखेंगे 2x प्लस क्या हो 3y यहाँ पर इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है k-1 है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर x है, यहाँ पर प्लस दिया गया k+2 और यहाँ पर y इक्वल टू दिया गया दोस्तों यहाँ पर 3 के। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है अनंत हल इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमने ये कंसेप्ट बताया कि यहाँ पर ऐसा करिए, यहाँ पर ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इस जो पहला समीकरण दिया है इसी के बराबर यहाँ पर k का मान ऐसा रखिए जो इसके बराबर आ जाए। ठीक है, या इसको देखिए अब क्या रखेंगे। ठीक है, तो अगर 2 रखेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा 1 आएगा, लेकिन x कोएफिशिएंट यहाँ 2 आना चाहिए, पहला आंसर नहीं होगा। अभी मैं एक नियम और बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने 5 रखा, ठीक है, 5 में घटाएं क्या आएगा, यहाँ पर मान लीजिए आपने रखा क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर रखेंगे 5, यहाँ पर आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, 4x यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 5 2 7। अगर जानते हमें 2 से डिवाइड करना था, लेकिन यहाँ पर 2x आएगा, 7 डिवाइड कभी 2 से नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अभी मैं एक नियम और डिस्कस कराऊंगा। एक बार देखिए ऑप्शन नंबर हम सी रखते हैं। ठीक है, अगर सी रखेंगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, रखेंगे आएगा 6x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 7 2 9 हो जाएगा, y यहाँ पर इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या रखेंगे यहाँ पर 3 इंटू क्या होगा यहाँ पर 7। ठीक है, अगर दोस्तों हम इसमें से देखिए सब में 3 से डिवाइड कर दें, देखिए ठीक है 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 का 9 होगा, 3 दूनी 6, अर्थात पहले वाले इक्वेशन में के बराबर हो जाएगा। हमने यही कंसेप्ट बताया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए यहाँ जो पहला इक्वेशन है कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करिए और उसको बाहर कर दीजिए तो क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। या दोस्तों मैं एक नियम और बताने का प्रयास करता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो हमने नियम बताया उसके अलावा दोस्तों उसी सवाल का देखिए ऐसे भी सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या रखिएगा। ठीक है, जब भी कहे दोस्त अनंत हल हो, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो आप क्या करिएगा जो x का गुणांक है उसको लिखिएगा। ठीक है, दूसरे वाले इक्वेशन का x का गुणांक लिखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे k-1। ठीक है, इक्वल टू अब क्या करेंगे पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट y कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर क्या है दूसरे वाले इक्वेशन में y कोफिशिएंट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ पर 7 अपान क्या करेंगे यहाँ पर 3 यहाँ पर k। याद रखिएगा जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो दोस्त x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर दोस्त y कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा और जो कांस्टेंट का रेशियो होगा अनुपात हमेशा आपको बराबर कर दीजिए। और यहाँ पर कोई भी दो आप यहाँ पर ले सकते हैं, या फर्स्ट सेकंड से k का मान निकाल सकते हैं, या जानते हैं थर्ड और क्या है यहाँ पर थर्ड और फर्स्ट कोई भी ले लीजिए आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए हम लेते हैं फर्स्ट और सेकंड ले रहे हैं, यहाँ पर 2k मिल जाएगा प्लस आपको मिल जाएगा 4 इक्वल टू आपको 3k और दोस्तों -3। अब दोस्तों अगर इस साइड ले जाएंगे तो वह क्या होगा 7, यहाँ पर 3k यहाँ घटाएंगे क्या आएगा k आएगा। ये k का मान आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। या ऐसा भी कर सकते हैं, या बाई ऑप्शन से आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो ऐसे देखते मान आप यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिएगा कि यहाँ पर k का ऐसा मान रखा जाए कि यहाँ पर इस इक्वेशन के बराबर आ जाए कि अब तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कंसेप्ट यही है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर जब दोस्तों एक ही आपको समीकरण देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा,
यहाँ पर 3x है, उधर लाइन क्या आएगा आप जानते हो 2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाई यहाँ पर इक्वल टू -1। दोस्तों आप बताइए यहाँ पर x y का मान निकाल सकते हैं? आप निकाल नहीं सकते हैं। कोई भी x का मान, कोई भी क्या है, हम रियल नंबर ले सकते हैं। x का मान कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो y का भी मान कोई भी रियल नंबर होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी हम कोई भी अनंत इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दिए ही नहीं गए हैं और हम यहाँ पर हमारे पास क्या है x y क्या दो वेरिएबल है, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल से हम x y का मान तो निकाल ही नहीं पाएंगे, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर दोस्तों अगर मान लीजिए ऐसे पूछ लिया x बराबर मान लीजिए 2 दे दिया, अब बताइए यहाँ पर जानते हैं x का मान निकाल के रखा हुआ है, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर होता है यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। जब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हम जानते हैं एक समीकरण से हम दो वेरिएबल है, अर्थात कर सकते हैं यहाँ से x y का मान नहीं निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, इसलिए क्या इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर देखिए, अभी हमने आपको कंसेप्ट भी बताया कि यहाँ पर x एक सिंगल मान है। देखिए यहाँ पर x बराबर यहाँ सॉल्व करेंगे क्या आएगा माइनस आपको 10/3 मिलेगा, ठीक है। एक ही मान मिला तो हम इसे कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, अर्थात केवल एक ही सॉल्यूशन है, वह x बराबर -10/3। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर चलिए अगले सवाल को देखिए, ये भी देखिए अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। ये कह रहा कि ये लाइन, अगर ग्राफ की बात कर लेते हैं थोड़ा, देखिए ग्राफ जानते हैं, ये ग्राफ की बात करते हैं। देखिए ये लाइन क्या होती है, आप ये जानते हैं x डैश, इधर यहाँ पर क्या होगा x, ठीक है। राइट हैंड साइड वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, अगर बात करेंगे देखिए यहाँ पर y होता है, ये क्या होता है y डैश, ठीक है। अगर हम x बराबर करें, यहाँ पर क्या हो गया x बराबर क्या दिया a, तो हम लाइन किस तरह जानते हैं, ये x बराबर हमारी लाइन क्या होगी, ये लाइन x बराबर a आएगी, ठीक है। और दोस्तों y बराबर b, तो जानते हैं y पॉजिटिव है यहाँ पर, तो ये क्या ये लाइन क्या होगी, ये इधर होगी, ठीक। ये क्या होगी y बराबर क्या होगा b, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये दोनों लाइनें क्या करती हैं, एक ही पॉइंट क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, ये क्या कर रहे हैं हमेशा क्या हो, ये इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है। पहले दोस्तों हम जानते हैं, पहले हम जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर x y का, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर f शीशा की बात, उससे ऑर्डिनेट की बात, अर्थात कर सकते हैं यहाँ पर पहले x का मान लिखेंगे, उसके y का मान लिखिए, हमारे पास क्या है यहाँ पर, या कह सकते हैं यहाँ पर ए बी के रूप में, ऑप्शन नंबर क्या आएगा ए और बी पे आएगा। बी ए गलत कर अगर लिखेंगे वह आंसर गलत हो जाएगा, अर्थात वह क्या कर सकती हैं, ये लाइनें दूसरे पर इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट ए और बी, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। देखिए अगर दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप दे पाएंगे, ठीक है। आपको दिया गया दो इक्वेशन, आपको बताना कि ये क्या है, ठीक है। पहले देखिए अगर मान लीजिए या इस इक्वेशन में अगर मान लीजिए इसे डिवाइड करें, हम मुझे ये पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये ऐसा कौन सी वैल्यू रखे कि क्या एक्स वाई के मान आपको कोएफिशिएंट बराबर हो सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर या मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या क्या इसको डिवाइड दीजिए, अगर मल्टीप्लाई करिए, देखिए मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, देखिए पहला कितना, इसको देखते हुए, ठीक है। हम देखिए अगर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, यहाँ पर 9 2 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 9 क्या हो जाएगा, ये आपको 18x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 18x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6y आ गया, और यहाँ पर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 24, ठीक है, इक्वल टू 0। अब पहला वाला सेकंड वाला इक्वेशन देखिए, यहाँ पर ये दिया ही क्या था 6y प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर 26। आपको याद होगा ये दोस्तों, अभी हमने आपको डिस्कस कराया, हमने कहा कि यहाँ पर जो x कोएफिशिएंट है दूसरे वाले क्या इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है, अगर b1/b2 हो, यहाँ पर क्या c1/c2, ठीक है। अगर तीनों आपस में बराबर होते तो हमने आपको बताया कि इनफाइनाइट सोल्यूशन का अनंत हल होता है, ठीक है। अगर तीनों के कोएफिशिएंट x के जो कोएफिशिएंट है गुणांक है, y का गुणांक का जो रेशियो कांस्टेंट टर्म, अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो x कोएफिशिएंट है ये तो बराबर है y का, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है c1 c2 आपस में बराबर नहीं है। दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, या यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। या ऐसा कह सकते हैं जब ये कांस्टेंट टर्म बराबर नहीं हुआ, दोनों लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। यहाँ पर x y की यहाँ पर
जो कोफिशिएंट आपस में बराबर होंगे लेकिन कांस्टेंट टर्म आपस में बराबर नहीं करेंगे। कह सकते हैं ये लाइनें कभी भी दूसरे के क्रॉस नहीं करेंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए यदि रैखिक समीकरण का युग्म क्या सुसंगत है, अर्थात क्या कोइंसिडेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, जब क्या या वन सोल्यूशन हो, ठीक है, वन या क्या कहेंगे यहाँ वन या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। ठीक है, इन क्या लिखेंगे फाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, या एक सोल्यूशन है या अनंत हल हो। ठीक है, तो जो यहाँ पर समीकरण क्या होता है, यहाँ पर कोइंसिडेंट होता है। क्या होता है, नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर वह क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। नोट डाउन करिएगा, यहाँ पर लिखेंगे कोइंसिडेंट, अर्थात क्या होगा कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, जिसे कहा जाता है आश्रित। ठीक है, अगर हिंदी में लिखेंगे अनंत हल के लिए हमने आपको बताया क्या होता है, आश्रित होता है। ठीक है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर वन सोल्यूशन के लिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने क्या बताया था, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब यह सुसंगत हो, कोइंसिडेंट हो, तो दो रेखाएं क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग कर सकते हैं या आश्रित कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इंटरसेक्टिंग भी होगा या कोइंसिडेंट होगा। ये तो याद रखिएगा, वन सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, या वन सोल्यूशन हो या अनंत हल हो, तो रेखाएं क्या होती है, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट होती है। लेकिन यहाँ पर अगर पूछ देता है, यहाँ पर असंगत होता है। यहाँ पर अगर यही दिया था, यहाँ पर संगत की बात कर रहा है, सुसंगत की बात कर रहा है, अगर यहीं पर असंगत होता तो जो यहाँ पर लाइनें होती हैं वह क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर वे लाइनें क्या होती है, यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, वे लाइनें क्या होती है, पैरेलल होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। याद रखिए, सुसंगत रहेगा तो आप कहेंगे इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन बी और सी या पेपर दे सकता है, यहाँ पर डी के स्थान पे बी ई आर सी दोनों सही है, तो आप कहते कि या बी या यहाँ पर सी में दोनों सही हो सकता है। लेकिन पैरेलल के लिए रेखाएं क्या होती है, असंगत होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए दोस्तों, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, हमने आपको बताया कि यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, जो यहाँ पर कोफिशिएंट आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन से जाइए। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर हम क्या रखें, यहाँ पर मुझे लाना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना लाना है, यहाँ पर आप लोग को लाना है 3 और यहाँ पर देखिए 2। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, या हमने बताया कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स आपस में रिलेशन बना के भी कर सकते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल से करेंगे समय बचेगा। ठीक है, देखिए अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको 4x मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 10 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 6। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी बराबर होना चाहिए, तो k का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, या दोस्तों हमने आपको बताया कि यहाँ पर ऐसे भी कर लीजिए, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन के लिए जो x कोफिशिएंट है, यहाँ दूसरे और x के कोफिशिएंट को आपस में बराबर करिए। यहाँ पर क्या करेंगे, इसी प्रकार क्या y कोफिशिएंट लिखिए, यहाँ पर फिर इसके यहाँ पर लीजिए, आप क्रॉस कीजिए, जानते हैं 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इक्वल टू 6 आएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर कह रहा कोई हल नहीं है, कोई हल के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपस में क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर देखिए ये भी ऑप्शन से कर सकते हैं, क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या देखिए हम जानते हैं नो सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, E1 अपान A2, यहाँ पर क्या होना चाहिए B1 अपान B2, यहाँ पर डज नॉट क्या C1 अपान C2 होना चाहिए। ठीक है, ये हमने आपको बताया। तो E1 क्या है, यहाँ पर आप जानते हैं, हमने बार बार हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A2 क्या है, ये भी आप जानते हैं, यहाँ पर B1 क्या है 8 है, और यहाँ पर क्या माइनस के है। ठीक है, अब इसको हम कराएंगे 7 से कराएंगे, 7 दूनी 14, 7 तिरके 21, इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, तो चौथा के बराबर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा -12। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो पेपर में अच्छा करेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा भी डाउट रहेगा, अगर किसी क्वेश्चन का आपको लगता है कि ये टफ है, तो आप उसे ट्वीट करके आप जा सकते हैं आगे, क्योंकि वहां पर समय लॉस हो जाएगा। अगर समय लॉस होगा तो बार बार मौका नहीं मिलता है यहाँ पर, और घर वाले बार बार मौका नहीं देंगे, आप क्या बार बार आप कंटिन्यू स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन के लिए
कंसेप्ट देखिए, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन कब होता है, यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब यहाँ पर A1 अपान A2 यहाँ पर डज नॉट क्या हो, यहाँ पर B1 अपान B2, ये नोट डाउन करिए। यहाँ पर जब भी यूनिक सोल्यूशन की बात करेगा, अद्वितीय हल की बात करेगा, तो ये कंडीशन आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। देखिए A1 A2 जान ही गए हैं, यहाँ A अपान क्या लिखेंगे 3, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 2 बाई क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो K इक्वल टू लिखेंगे डज नॉट, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर +6 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन के लिए इस रिजल्ट को याद रखिएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल में चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, हाँ ये सवाल थोड़ा आपको घुमा सकता है, आप इसमें गलती कर सकते हैं, गलती करने के चांस मत दीजिए, कंसेप्ट समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी कहा अद्वितीय हल है, अद्वितीय मतलब यूनिक सोल्यूशन। हमने आपको बताया कि यहाँ पर A1 अपान A2 क्या होना चाहिए, डज नॉट, यहाँ पर क्या है B1 अपान B2, यही होना चाहिए, यही आपको बताया। दोस्तों अगर हम A1 A2 की बात करें, देखिए 4 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर -5 बाई क्या होगा, यहाँ पर आपको -3। ठीक है, और देखिए हाई भी है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर डज नॉट, यहाँ पर सही करा, ये 5/3 के बराबर है भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मुझे के को मान तो निकला ही नहीं, क्योंकि हम यूनिक सोल्यूशन के लिए हम केवल एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट को जो रेशियो उसी को डज नॉट इक्वल टू करते हैं, कांस्टेंट टर्म लेते नहीं। तो आप यहाँ पर इस सवाल का उत्तर जब लिखिएगा, यहाँ पर यक्स यहाँ पर कर सकते हैं, यक्स कोई भी हम वाई, यक्स वाई की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर सेट ऑफ द ऑल रियल नंबर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप गलती से आप 3 या मान लीजिए आप ऑप्शन इस तरह आंसर दिए रहेंगे, मान लीजिए 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, डिफरेंस आंसर ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये कंडीशन यूनिक सोल्यूशन के लिए है। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर आप यहाँ पर की का मान निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंडीशन तो हम एक्स वाई में ही जानते, रिलेशन कांस्टेंट टर्म नहीं जानते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो उसका आंसर होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यहाँ पर एक्स बिलोंग टू एक्स वाई बिलोंग टू यहाँ पर रियल नंबर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए करा, इसका आपका आंसर बताना है। देखिए आपने अभी डिस्कस कर लिया था, देखिए हमने आपको यही बताया कि यहाँ पर जब यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3, ठीक है, यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या 7, क्या रेशियो आपस में बराबर मिलेगा। तो दोस्तों ये रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, देखिए ऐसे कर सकते हैं 5 बाई क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 5 बाई यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा 6 बाई क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 मिलेगा। ठीक है, यही आपस में बराबर नहीं हुआ। तो आप जानते हैं हमने आपको बताया यहाँ पर एक सोल्यूशन हो, ठीक है, अर्थात यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तो दोस्त क्या होता है, वह क्या होता है, वो कोइंसिडेंट होता है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, बी नहीं, सी नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि यहाँ पर ये कंडीशन कब आती है, जब दोस्तों यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर A1 अपान A2, यहाँ पर क्या B1 अपान B2, यहाँ पर क्या होगा, या डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, गलती से सीधे मत करिएगा, नहीं तो आपका जो है नंबर कटने के चांस हो, गलत होगा ही। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल में चलता हूँ। देखिए यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ से लीनियर, हमने पॉलिनोमियल का कंसेप्ट आपको समझा दिया था, अब लीनियर का देखिए यहाँ से बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना ये इसका मूल क्या होंगे, इसकी नेचर बताना। ठीक है, नेचर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको हमेशा डी निकालना पड़ता है। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, पहले यही निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर बी क्या है, यहाँ पर यक्स का गुणांक है, यक्स का मतलब यक्स का कोफिशिएंट तो -1 है, यहाँ पर -4 यहाँ पर इंटू ए मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर क्या 7 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपको निगेटिव साइन मिला। ठीक है, अगर निगेटिव साइन मिला दोस्तों, यहाँ पर डी की वैल्यू क्या होगा, या ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लेस देन 0, अर्थात डी की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर रखेंगे -8 जानते छोटा है, 0 बड़ा है। जब ये कंडीशन को होल्ड करे, ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन को होल्ड करे, तो आप कहेंगे क्या हुआ, इसका कह सकते हैं यहाँ पर कोई क्या, यहाँ पर करा नो क्या रियल रूट्स। ठीक है, ऑप्शन आएगा ये नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, अगर डी की वैल्यू यहीं पर आप क्या मिल जाए, आपको ग्रेटर देन 0 मिला, अगर मान लीजिए डी का मान यही पॉजिटिव में आता, तो हम आंसर क्या लगाते हैं, तो हम ऑप्शन लगाते हैं कि रियल एंड क्या यहाँ पर ये
अनइक्वल, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर डी की वैल्यू अगर मान लेते हैं यहाँ पर 0 आती है, यहाँ पर हम कहते हैं इसके रूट्स क्या है, यहाँ पर रूट्स क्या है, यहाँ पर रियल और क्या है समान है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होता है, ए राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए 3 चीजें रखिए, डी अगर नेगेटिव में आया तो रूट्स कहेंगे यहाँ पर नो रियल रूट्स, या कहेंगे कि कह सकते हैं ये काल्पनिक रूट्स होंगे, ठीक है, जिसमें इमेजिनरी या आयोटा लगा रहेगा, जो लोग हम लोग 11-12 में पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है। अगर यहाँ पर डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, यहाँ पर रियल एंड क्या होगा अनइक्वल होंगे। अगर डी की वैल्यू क्या अगर 0 मिले तो उसको क्या कहेंगे रियल एंड इक्वल होगा। यही 3 सवाल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर अच्छा सवाल है। देखिए कहा पॉलिनोमियल दिया गया है, यहाँ पर आपको कहा कि मूलों का योग क्या है 6 है, यहाँ पर क्या के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम जानते हैं मूल कितने होते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए पेपर में ये पूछ सकता है ये पॉलिनोमियल के इसके पावर कितना है, इसका घात कितना है, याद रखिएगा ये भी पेपर पूछ जाता है। इसका पावर हम देख के कहेंगे इसका घात कितना है, तो आपको कहेंगे यहाँ पर 3, ठीक है। ये भी पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर पावर पूछे यहाँ पर हाईएस्ट पावर पूछेगा। और देखिए ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर अगर पूछ लिया कि ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं, अगर मान लीजिए अगर ऐसे पूछ लिया कि यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर चलिए बी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या सी, ये कह रहा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये बहुपद है कि नहीं, आप ये कहेंगे नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो यक्स का जो इसका पावर होना चाहिए, यक्स का जो यहाँ पर पावर हमेशा क्या होल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इस तरह फॉर्म में कोई भी होल नंबर हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं पॉलिनोमियल की कंडीशन भी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या है कभी 0 के बराबर नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, आप कहेंगे यहाँ पर कब होगा, यहाँ पर लिखेंगे ये डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर 0 होगा। ए बी सी कोई भी यहाँ पर रियल नंबर हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं सवाल को। देखिए आप इसके कितने रूट्स हैं, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर गामा, 3 रूट्स है। अब मूलों का जानते हैं यहाँ पर योग अर्थात सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, हम लोग कैसे चलते हैं, देखिए ये चलते हैं, देखिए प्लस यहाँ पर माइनस, ये करते हैं प्लस यहाँ पर माइनस, इस तरह क्रम में चलते रहते हैं हमेशा। कोई भी अगर मान ली घात 4 दिया या 5 दिया 6 दिया, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट का पावर रहेगा उसके आगे लगाएंगे प्लस, यहाँ पर उसके नीचे रखें माइनस प्लस माइनस, इस तरह करेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे मूलों का योग निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, देखिए होता है कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा -3, ठीक है। आपको हमने बताया, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये साइन नेगेटिव, तो यहाँ पर लगाइएगा नेगेटिव, ठीक है। अब अपान क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स हाईएस्ट टर्म का कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर उससे कम जो रहेगा ये पावर का कोएफिशिएंट लेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 2 होगी, ये क्या होगा मूलों का योग, तो यहाँ पर माइनस प्लस करेगा, देखिए 3/2, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा के, जो ये मूलों का योग आपको दिया गया है 6। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर के बराबर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर अगर के बराबर इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर की राइट आंसर होगा। तो इस तरह याद रखिएगा, यह ऐसा कर सकता है पेपर में इसका एक मूल 6 हो, ठीक है, याद रखिएगा। अगर कहता है एक मूल 6 हो तो दोस्तों यहाँ पर आप बताइए यहाँ पर के का मान, तो ये जो के का मान है, ये यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया गया बहुपद दिया गया, तो यक्स के स्थान पे के रखते तो यहाँ पर क्या, यहाँ ऐसे करते हैं एफ, आप यहाँ पर के अगर के दिया हो या 6 दिया था इक्वल टू 0 करते तो हम के की वैल्यू मिल जाती है। ये भी पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल में चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए ये भी बेहतरीन सवाल है, यह आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए या इस रिजल्ट को अगर कम समय सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए नोट डाउन करिए। देखिए जब भी यहाँ पर एक मूल दूसरे मूल का क्या दुगुना तिगुना चौगुना पूछे तो दोस्त डायरेक्टली रखिए। देखिए ये इक्वेशन अगर मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस अगर बी एक्स प्लस सी हो, कोई भी इक्वेशन हो, अगर एक रूट से दूसरे रूट्स का क्या करें, यहाँ पर दुगुना तिगुना याद रखिएगा, तो ये क्या रखिएगा, याद रखिएगा बी स्क्वायर जानते हैं एक्स कोफिशिएंट है, बी स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा अपान लिखेंगे, यहाँ पर अपान क्या लिखेंगे का होल स्क्वायर अपान क्या लिखेंगे यहाँ पर लैम्डा
इंटू क्या लिखिएगा यहाँ पर ए सी, ये याद रखेंगे। अगर इस रिजल्ट को याद रखते हैं दोस्तों आप कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप जानते हैं 2 समीकरण बनाएंगे उसमें सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, जैसे अभी वो भी आप कहेंगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या इसके अनुसार क्या होगा, एक्स कोएफिशिएंट देखिए क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर दुगुना है, यहाँ लिखिएगा यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर 3 त्रिका 9 मिल जाएगा, ठीक है। अपान क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे लैम्डा, ठीक है। लैम्डा मतलब क्या है, यहाँ पर दुगुना है, यहाँ पर 2 करिएगा इंटू ए का मान क्या है आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक सी मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्यू इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा क्यू बराबर एक आंसर मिल रहा है तो 3 ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। या दोस्तों अगर नहीं समझ पा रहे हैं दोस्त क्या करिएगा, एक रूट्स मान लीजिए अल्फा है, यहाँ पर दूसरा रूट्स क्या होगा 2 लैम्डा, चलिए हमने अल्फा ले लिया, दूसरा क्या 2 लैम्डा। अभी हमने मूलों का योग निकाला, मूलों को गुणनफल, तो वहां से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्या आ गया, देखिए यहाँ मूलों का योग क्या होता है, इसको जोड़ेंगे 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस क्या होगा यहाँ पर क्यू हो जाएगा यहाँ पर, और मूल गुणनफल क्या हो जाएगा जानते हैं क्या होगा, दोनों गुणा करेंगे आपको मिल जाएगा 3 आपने सॉरी 2 लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देखिए हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कर दीजिए, लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ पर क्यू स्क्वायर बाई क्या होगा आपको 9 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख करके यहाँ पर रखेंगे, अब इसको सदरिया 2 कर गया, अब देखिए लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या होगा 9, जिसे यहाँ पर आया था सेम कंसेप्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, लेकिन ये डायरेक्ट है, ये काफी अच्छा रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ, देखिए यहाँ पर आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक्स प्लस 2 से क्या करिए विभाज्य हो, ठीक है। यहाँ पर तो आपको के का मान निकालना, ठीक है। आपको देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल रहा है, जिससे कहेगा डिवाइड करना है तो पहले उसको 0 करिए, ठीक है। एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा एक्स बराबर 2, ठीक है। अर्थात यहाँ पर जो फंक्शन जो पॉलिनोमियल दिया गया उसको ये फैक्ट सपोज कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। जब भी यहाँ पर जिससे विभाज्य करना तो एक्स बराबर 2 रखेंगे, अर्थात इसमें जो इसी इक्वेशन में जो आपको दिया गया एक्स बराबर क्या कर दीजिए -2 पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा, ठीक है। देखिए एक्स के स्थान पर रखेंगे -2, यहाँ पर क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि ऊपर 8 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर 6 चौके 24 मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली मैं कर दिया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस लिखेंगे, यहाँ पर क्या सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 8 ये क्या मिल जाएगा 8, और दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा 8 8 16 होगा, यहाँ पर जानते हैं। अब 8 यहाँ पर आंसर क्या आएगा के इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 यहाँ पर क्या 16 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 8 से 14, तो यहाँ के इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा -8 आएगा, ठीक है। या अपन सब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पर हो सकता है कैलकुलेशन में इधर हो सकता है, लेकिन जो आपका कंसेप्ट है वो दोस्तों वो सॉलिड है, 100% सॉलिड है। यहाँ पर इस कंसेप्ट को अप्लाई करिएगा, अच्छा पेपर करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये लास्ट सवाल है, यहाँ पर आपके पास समय नहीं है इसलिए मैं कम क्वेश्चन लिया हूँ जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए, ठीक है। लेकिन फुल कॉन्फिडेंस रखिएगा, जो कंसेप्ट अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस किए होंगे निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा। हमने जितने मॉक टेस्ट कराए हैं, PYQ कराए हैं, आप उसका कंसेप्ट समझ के गए होंगे। निश्चित रूप से लोग कमेंट भी कर रहे हैं, जो हमारे दोस्त लोग पेपर दे के आ रहे हैं तो बता रहे हैं कि पेपर अच्छा रहा है सर, आपने जितना पढ़ाया उससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। हमने जितने ट्रिकी कंसेप्ट बताए हैं अब आपको हमने यूनिक ट्रिक सॉल्यूशन बताया, क्योंकि जानते जो मेरे अनुभव है, मेरे सिलेक्शन का अनुभव था, वो सब आपको शेयर करता हूँ जिससे आप पेपर में अच्छा करेंगे, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कोई हल नहीं है, तो आपको इसका बताना है। यहाँ पर हमने आपको डिस्कस क्या कराया, यहाँ पर जब दोस्तों हमने आपको डिस्कस कराया कि कोई हल ना हो तो क्या आपको डी की वैल्यू क्या होगी, अर्थात लेस देन 0। हमने आपको बताया कि यहाँ पर डी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, कब, जब दोस्तों कोई हल नहीं होगा, अर्थात जब कोई हल नहीं होगा, अर्थात जो उसके रूट्स क्या आएंगे इमेजिनरी नंबर आएंगे, क्या आएंगे काल्पनिक आएंगे, अर्थात नो रियल रूट्स आएगा, ऐसा कर सकते हैं। जब नो क्या होगा रियल रूट्स आएगा, कोई भी वास्तविक मान नहीं आएंगे, तो डी की वैल्यू हमेशा क्या होगी लेस देन 0 होगा, तो इसको करिएगा 0, ठीक है। देखिए आप डी का मान जानते हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर आ जाएगा 4k स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर -4 फार्मूले में ए मतलब क्या है यहाँ पर 6 है, ठीक है। यहाँ पर बी स्क्वायर -4ac
यहाँ पर के, ठीक है। ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये लेस देन 0, यहाँ 4 हम यहाँ से कॉमन हटा सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा के कॉमन ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा के माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन 0, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर या यही ऑप्शन से नहीं, ऑप्शन नहीं, चलिए मैं इसको रील लाइन पर ड्रा करता हूँ। देखिए पहले रील लाइन ड्रा करने का तरीका क्या दीजिए, पहले यहाँ पर यहाँ इसको अलग करके देखिए, इसको करेंगे के माइनस 6 बराबर यहाँ पर अलग अलग करके 0, यहाँ पर आपको के की 2 वैल्यू मिलेगी, एक 0 मिलेगा एक से, ठीक है। और अंडरलाइन पे ड्रा करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कितनी मान है, यहाँ पर देखिए 2 मान है, तो बाएं साइड क्या रखिएगा, 0 छोटी वैल्यू, और दाएं साइड क्या रखिएगा, बड़ी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा जो छोटी वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बड़ी वैल्यू चलेंगे। अब जैसे हम वहां पर हम प्लस माइनस कर देते, आप राइट हैंड साइड से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से क्या जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस क्या करेंगे, प्लस करेंगे, देखिए। तो यह देखिए यहाँ पर एक क्या दिख रहा है, यहाँ लेस देन साइन दिख रहा है, देखिए यहाँ देखिए ये साइन दिख रहा है, क्या इसका सिंबल, लेस देन। जो वैल्यू आएगी क्या होगा, यहाँ पर जो के की वैल्यू लेना है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन कहाँ से होगा, 0 और क्या 6 के बीच होगा, तो लिख सकते हैं के बिलोंग टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे 0 से क्या होगा 6 होगा, या ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको आर करके लिख सकते हैं 0, जो यहाँ पर 0 से क्या होगी, यहाँ पर जो के का मान होगा 0 से क्या होगा, ये 0 की जो के की वैल्यू क्या होगी, 0 से क्या होगी यहाँ पर बड़ी होगी, और दोस्तों यहाँ पर 6 क्या होगी, छोटी होगी, इसलिए ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर मेरे कंसेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो लोगों को चैनल शेयर कर सकते हैं, काफी मात्रा में लोग जुड़े हैं, जिससे मैं और बेहतरीन तरीके से आपके लिए सफलतापूर्वक वीडियो, ज्यादा मात्रा में वीडियो अपलोड करूं, जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए, ठीक है। इसके बाद आने वाला जो एग्जाम होगा, मैं बेहतरीन तरीके से आपको हेल्प कराने में मदद करूंगा, जिससे आप पेपर में अच्छा करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको अच्छा लग रहा तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।